एक तरफ शबनम की हालत ख़राब है, शबनम बीमार है, दूसरी तरफ रजनी की सास की हालत ख़राब है, उनको ड्रिप्स चढ़ रही हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको पानी चढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि शबनम को पानी चढ़ाना पड़ेगा, शबनम ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। क्यों, किसके लिए? क्या ऐसे लड़के के लिए शबनम खाना पानी सब कुछ छोड़ के बैठी है जो उसका है ही नहीं, जिसने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्योंकि देखो, यहाँ सबसे ज़्यादा अगर गलत कोई है तो मेरे हिसाब से वो लड़का है। कोई कुछ नहीं कर सकता था। जब तुम्हारी वजह से एक लड़की बदनाम हुई, जब तुम्हारे साथ किसी लड़की का नाम जुड़ गया, तो तुमको सामने से खड़े होकर उस लड़की का साथ देना चाहिए, लेकिन ये लड़का ही बिल्कुल पीछे हट गया। तो अगर इस मामले में सबसे ज़्यादा गलत कोई है तो ये लड़का है। तो क्या इस लड़के के लिए शबनम जो कर रही है, जिस तरीके से अपने आप को परेशान कर रही है या अपने आप को तकलीफ दे रही है, अपने साथ साथ सबको परेशान, रूपा को देख के मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है। जैसे जब वो आज दोपहर की उसकी वीडियो देख लीजिए, वो जिस तरीके से फूट फूट के रो रही थी ना, उसके आंसू सच्चे हैं। वो सच्ची बहन और सच्चे तरीके से वो रो रही थी। लेकिन शबनम का क्या इस तरीके से परेशान होना, उसके लिए रोना तड़पना, ये सही है? या फिर रजनी की जो सास की तबीयत खराब होने वाली बात है और उसमें इन लोगों ने क्या कुछ किया है, क्या ये सब कुछ सही है या फिर ये भी एक षड्यंत्र है? माँ को बीमार कर देना भी एक षड्यंत्र है क्या? जिस तरीके से ये व्यूज़ के लिए या फिर नाम के लिए या अपना बदला पूरा करने के लिए अपनी बहन के नाम को इस्तेमाल कर सकती है, क्या अपने बदले की ही आड़ में ये अपनी सास का भी मिसयूज़ कर रही है? सारी ही बात हम आज की वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। साथ के साथ इस मुद्दे पे शबनम और अनुज का जो भी प्रेम प्रसंग का मुद्दा चल रहा है, इस पे आप लोगों की क्या राय है, कौन सही और कौन गलत आप लोगों को लगता है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब हम बात करें रजनी की। रजनी ने अभी दोपहर में वीडियो डाली थी कि मेरी सास घर जा रही है। उस टाइम तक उसकी सास बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल सही थी, वो अच्छे से खाना पानी खा के और निकलने वाली थी। लेकिन इधर जानकी के चैनल पे शबनम की तबीयत ख़राब की वीडियो आती है। ये डाला जाता है कि शबनम की तबीयत बहुत ख़राब है और जानकी बोलती है कि अगर शबनम को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, तो वहाँ से ये पता चला कि शबनम की हालत बहुत ख़राब है। शबनम को देख के बुरा भी लग रहा है। उम्र कम है, माँ बाप नहीं है, जहाँ शादी हुई वो पति भी नालायक निकल गया। जिसका हाथ थामने की कोशिश की शबनम ने, उसका हाथ छुड़ाने में पहले तो घर वाले लगे, अपनी बहन ही लगी, और साथ के साथ वो लड़का भी खुद ही हाथ छुड़ा लिया अपना। ये तो ऐसे इंसान का, तो पहली बात कि ऐसे इंसान का हाथ ही शबनम को नहीं पकड़ना था, ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ना ही नहीं था। लेकिन कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार में लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अगर शबनम को भी सच में समझ में नहीं आया था कि वो जिसके प्यार के जाल में फंसी हुई है या जिसके भी मोह माया में फंसी हुई है वो उसका नहीं है, तो अब शबनम को समझ जाना चाहिए। अब जब वो लड़का खुद थाना पुलिस हर जगह वो बोल दिया है कि नहीं भाई, मुझे तो वहीं शादी करनी है जहाँ मेरे घर वालों ने तय की है, जहाँ मेरी सगाई हुई है मुझे वहीं शादी करनी है। और इस लड़के के पास जाने कितना दिल है। कभी किसी से सगाई होती है तो हाथ पे नाम लिखवा लेता है, फिर उससे सगाई तोड़ देता है, फिर अपनी भाभी के बहन से इसके चक्कर चलने लगते हैं, फिर उसके बाद ये कहीं और सगाई कर लेता है, फिर इसका दिल जो है वो फिर दोबारा से भाभी की बहन पे आता है। और भाभी की बहन जब इतनी बदनाम हो जाती है कि पूरे सोशल मीडिया पे उसके नाम की थू होने लगती है कि अरे ये तो अपनी बहन के देवर से इसका ऐसे चक्कर था, इसकी अपनी बहन की देवर से इसका ऐसे चक्कर था, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लड़का खुद ही पीछे हो जाता है। ऐसे लड़के से शबनम को प्यार करने की, मोहब्बत करने की ज़रूरत ही क्या थी?
ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। देखो, इंसान को अपनी पसंद ऐसी रखनी चाहिए ना जो तुम्हारी कदर कर सके। अगर वो तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है तो बिल्कुल भी तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र बहुत कम है और पूरे सोशल मीडिया पे अभी लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुमने अगर किसी को प्यार किया और उसने तुमको नहीं अपनाया तो तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। ये जो बार बार शबनम बोल रही है कि हमको कौन अपनाएगा, हमको कौन अपनाएगा, तो ऐसा नहीं है कि तुमको कोई नहीं अपनाएगा। बिल्कुल तुमको लोग अपनाएंगे। कोई ना कोई लड़का ज़रूर तुमसे शादी करेगा, बस थोड़ा समय बीत जाता है, सब सारी चीज़ें भूल जाती हैं। दूसरी तरफ जो रजनी ये दुहाई दे रही है कि लोग क्या कहेंगे, गांव ही में शादी, तो तुम गांव में शादी नहीं की थी, तुम्हें तो गांव में ही शादी की थी। सेम उसी तरीके के रिश्ते में, और पहली बार के लिए सारी चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं, अगले चरण की ख़राब होती हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो तुम तो अपने समय पे तो ये नहीं सोच पाए। अपने समय पे अगर तुमने ये सोचा होता तो फिर शायद ना तुम्हारा उस घर में रिश्ता हुआ होता, ना शबनम वहाँ जाती, ना उसका उससे लगाव होता, और ना ही आज ये नौबत आती। तो जब तुमने पहले से ये सारा काम किया, और कहते हैं बड़े जो रास्ता दिखाते हैं छोटे उसी पे चलते हैं, तो तुम पहले खुद ही ये रास्ता दिखा चुकी हो, तो वो क्यों नहीं करेगी। और अब अगर वो कह रही है, और तुमने देखो सबसे बड़ी बात ना कि शबनम वहाँ से समझदारी से चली आई थी, और शबनम ने आने के बाद एक बार भी नाम नहीं लिया था कि नहीं मैं इस वजह से आई, या मैं इससे प्यार करती हूँ, या जो भी चीज़ है। पहली वीडियो तुम्हारे चैनल पे आई, पहले तुम लोग इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे लेके आए, फिर तुम लोगों ने सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी या डिलीट कर दी, और उसके बाद तुम ही लोग कहने लगे कि हम थाना पुलिस सब कुछ करेंगे। तो लड़की को तो बदनाम तुम लोगों ने किया है, खुद की बहन और बहनोई ने बुरी तरीके से लड़की को बदनाम किया है। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने बिल्कुल उसको छोड़ दिया है, बुरी तरीके से साजिश करके उसको बदनाम किया है। इसका देवर कहीं नहीं गया था, क्योंकि अगर इसका देवर भागा था तो क्या चट्टी चौराहे तक के लिए ही भागा था। अगर इसका देवर भागा था शबनम के साथ जाने के लिए तो इसको शबनम के पास तक जाना चाहिए था। इसके देवर ने तो दिन में शबनम को फ़ोन भी नहीं किया था कि नहीं मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो जब इसका देवर भागा था तो क्यों भागा था? नहीं भागा था। ये सब इन लोगों की प्लानिंग है। मुझे ये लग रहा है कि ये सब इन लोगों की प्लानिंग है। इन लोगों ने अपने देवर को बात करते हुए पकड़ लिया, तो बस वीडियो बना के डाल दी कि देवर भाग गया शबनम के साथ जाने के लिए, शबनम के साथ रहने के लिए, और जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब देखो दोनों बहनों में कितना अंतर है। एक तरफ रजनी है जो अपनी बहन को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है, भले ही आज उसको नाटक करके दिखाना पड़ रहा है कि मेरी सास की हालत ख़राब है, मेरी सास बहुत बीमार है, उनकी हालत ख़राब, पता नहीं सच्चाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली इसमें बहुत सच नहीं दिख रहा है। हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो, लेकिन अचानक से शबनम की तबीयत ख़राब होने की वीडियो देखने के बाद ही इनकी तबीयत ख़राब हुई। कहीं ये कॉपी तो नहीं किया गया है कि चलो शबनम की तबीयत ख़राब है तो हम लोग भी इधर इनकी तबीयत ख़राब कर देते हैं, ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ रूपा है, रूपा को देख के लगता है कि हाँ इसको रिश्तों की अहमियत है, इसको अपने माँ बाप याद है कि माँ बाप किसी को छोड़ के गए हैं, तो उस बच्ची के प्रति, उस बहन के प्रति इनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो रूपा को देख के ये लगता है कि ये अपने बड़े बहन होने का फ़र्ज़ निभा पाती है, अच्छे से निभाती है। रूपा जिस तरीके से रोती है ना शबनम के लिए, तो लगता है कि हाँ भाई रिश्ते वो दिल से निभाती है। और देखो आज वो शबनम से मिलने भी गई है मौसी के यहाँ, शायद वो शबनम को लेके भी आए अपने यहाँ, लेकिन मैं तो कहूँगी कि शबनम मौसी के यहाँ ही है तो ठीक है, क्योंकि जानकी और शबनम हमउम्र है। शबनम अपनी बातें उससे शेयर कर पाती है, शबनम और जानकी भी उसको समझ पाती है। और इधर रूपा के घर में भी भाई शबनम को लेके बवाल है, सास को नहीं पसंद है, तो रूपा को भी अपने घर का माहौल थोड़ा सा देखभाल के चलना चाहिए। वैसे अगर वो ला सकती है, परिवार को संभाल सकती है तो वो ले भी आए, लेकिन अगर अब वो नहीं भी लाती है ना इस टाइम पे, तो उसको बुरा कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपनी बहन के साथ खड़ी है और वो अपनी बहन का साथ देगी। लेकिन ये लोग ये बहन कहलाने के हक ही नहीं है लोगों को कि इनको आप बहन भी कह सकते हो। ये बहन और बहनोई कहलाने के लायक नहीं है।
अगर ऐसी कोई बात भी थी तो बड़ी बहन होने के नाते तुमको वो बातें सोशल मीडिया पे लानी ही नहीं थी, अपने घर में ही दबा देना था। लेकिन तुम लोगों ने 1 2 3 चैनल पे वो वीडियोस डाली, खूब व्यूज़ छापे, सब चारों तरफ चर्चे जब हो गए उसके बाद तुम लोगों ने वीडियोस डिलीट कर दी। अब आज इतने सारे ड्रामे कर रहे हो और आज इनकी रोते हुए वीडियो आई, हमारा देवर हमारा नहीं रहा, हमारी बहन की वजह से, देवर की वजह से हमारी बहन से रिश्ता टूट गया। हट, जिसे अपनी बहन और अपने रिश्ते की पड़ी होगी वो इतना भी नहीं गिरेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आगे। इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसा होगा वैसा हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।